बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह ख़ान के स्टाइल में अचारी भरता किस तरह बनता है। आपने ये चीज़ें तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है और मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहना है और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है अचारी भरता। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अचारी भरता फ़राह ख़ान के स्टाइल में अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। मेरे पास है अचारी भरता बनाने के लिए ऑयल है, ये सरसों का ऑयल है। एक कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस होंगे, खड़े मसाले। मेरे पास है 2 अदद लौंग, दालचीनी के टुकड़े, और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, ये 1 टीस्पून भरकर ज़ीरे का भुना हुआ ज़ीरा है। उसके बाद है मेरे पास बड़ी इलायची 1 अदद, बादियान का फूल। इसके अलावा मेरे पास है साबुत धनिया, हाथ पर मसल कर डाल लें। उसके बाद मेरे पास है सौंफ। अचारी भरता हो और उसमें सौंफ ना हो तो ये तो नहीं हो सकता। सारे मसाले ये देखें हो रहे हैं फ्राई। अब है मेरे पास 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, इनको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ही ये फ्राई होता है तो अगला स्टेप क्या होगा आपने ये जानने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, लहसुन हो चुका है फ्राई। अब है मेरे पास 1 टीस्पून भरकर अदरक का, ये भी चॉप किया हुआ है, और 2 अदद चॉप किए हुए प्याज हैं। खड़ा खड़ा ही रखना है, इसको मेल्ट नहीं होने देना। और साथ ही मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे,
इनको भी चॉप कर लिया। इनको भी मेल्ट नहीं होने देना। साथ ही मेरे पास 2 से 3 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके उनको कद्दूकश कर लिया हुआ है। आप चाहें तो कद्दूकश करें या हाथ की मदद से उसको मसल लें, लेकिन मैंने कद्दूकश किया है ताकि वो अच्छे तरीके से आलू जो हैं उसमें मैश हो जाए। उसके बाद मेरे पास है स्पाइसेस में हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये सुरख मिर्च है, कश्मीरी मिर्च, जो सिर्फ कलर के लिए डालते हैं, क्योंकि इनमें तेज़ी नहीं होती, तो इसीलिए इनको कलर में डालते हैं, कलर के लिए डालते हैं। हल्का सा इसमें पानी डालती हूँ ताकि मसाला जले नहीं। जी तो व्यूअर्स, घर में अगर आपके पास अचार है तो उसका मसाला डालिएगा। मैं उसका मसाला ही डाल रही हूँ। ये मेरे पास है घर में बना हुआ अचार का मसाला। आप चाहें तो ड्राई जो मसाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में था, मैंने इसको ज़ाया नहीं किया, इसीलिए इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको टाइम नहीं लगता। आप जितना चाहें जल्दी इसको बॉईल आलू किए हों तो फिर ये बन जाती है। अब है मेरे पास ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं, तकरीबन 1500 ग्राम आलू हैं मेरे पास। ये इनको कद्दूकश किया है मैंने 1.5 kg। इनको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। आप अगर मसाला नहीं डालना चाहते अचारी मसाले में इसमें, तो जो घर का ड्राई है मसाला वो भी डाल लें और साथ नींबू का रस डाल लें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। लेकिन मैं कोई नींबू का रस, सिरका वगैरह नहीं डाला मैंने, सिर्फ अचारी मसाला जो मेरे पास घर में मौजूद था, अचार घर में बना हुआ था हमारे, वही मसाला डाला है इसमें। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बरसात में आगे पीछे कोई भी सीज़न हो, उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट देता है, दिल करता है इसको अच्छे तरीके से आप बस पके और खा जाएं। ये चट करने वाला है, झटपट आप बनेगा और खाएंगे बहुत जल्दी, प्लेटें चट कर जाएंगे सब घर वाले और ख़त्म झटपट हो जाएगा ये। अब है मेरे पास सब्ज़ धनिया, टेस्ट करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या इसमें गरम मसाला डालूँ या ना डालूँ। जी तो व्यूअर्स, अचारी भरता तैयार हो चुका है फ़राह ख़ान के स्टाइल में। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। कोई मज़ीद स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट मैंने मसाले डाले हैं और जितना मैंने इसमें डाला है अचारी मसाला वो उतना इनफ है। तो चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।
ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।